Come on, everybody say, this is Mahanaim. सब लोग बोले ये स्थान महानेम Mahanaim. महानेम Because this is the place where angels are meeting together. ये वो स्थान है जहाँ स्वर्गदूतों से आपकी मुलाकात हो। हमें स्वर्गदूतों को हमारे पास आने की आवश्यकता क्यों होती है? This is what the prophetical word is. Whoever is going to come, जो कोई यहाँ आएगा angels are going to be here to meet them. और परमेश्वर के स्वर्गदूत होंगे उनसे मिलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। हमें स्वर्गदूतों से मिलने की जरूरत क्यों होती है? Fellowship of angels and people and angels of God, and is going to be a numinous presence of God. और जहाँ पे स्वर्गदूतों के साथ संगति होगी, The koinonia, the fellowship between angels and people. वो परमेश्वर के साथ संगति और स्वर्गदूतों के साथ The सहभागिता। name of God. क्या हमें वास्तव में सहभागिता के लिए फरिश्तों की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर और परमेश्वर के भक्त लोगों के साथ सहभागिता करना पर्याप्त नहीं है? हमें देखने से नहीं बल्कि विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दृश्य से नहीं। 2 कुरिन्थियों 5:7। क्या आप जानते हैं कि धन्य पीढ़ी कौन है? वे जो देखने से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। यीशु ने थोमा से कहा, क्या तुमने मुझे देखकर विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे ही विश्वास किया। यूहन्ना 20:22। क्या आप जानते हैं कि धन्य पीढ़ी कौन है? वे जो दृश्य से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। फरिश्तों के दर्शन, स्वर्ग में जाना, परमेश्वर को देखना और फिर लौट आना, ये नए नियम की कलीसिया को हमारे प्रभु द्वारा दिया गया कार्य नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की प्रतिमा, स्वभाव, चरित्र में बढ़ना ही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें उसने पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र की प्रतिमा के अनुरूप बने, ताकि वह बहुत से भाइयों और बहनों में पहलौटा ठहरे। रोमियो 8:19। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंट कलीसिया की नींव क्या है? 1. सोला स्क्रिप्चुरा, केवल पवित्र शास्त्र, विश्वास और आचरण के लिए बाइबल ही अंतिम अधिकार है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16। 2. सोला फिडे, केवल विश्वास, हम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, कर्मों के द्वारा नहीं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। 3. सोला ग्रातिया, केवल अनुग्रह, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है, कमाया हुआ नहीं, क्योंकि अनुग्रह से ही तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो। इफिसियों 2:8-9। 4. सोलस क्रिस्टुस, केवल मसीह, यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ और उद्धार करता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है। 1 तीमुथियुस 2:5। 5. सोली डेओ ग्लोरिया, सारी महिमा केवल परमेश्वर को, हमारा संपूर्ण जीवन और उद्धार केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। उसकी महिमा सदा होती रहे। रोमियो 11:36। दोस्तों, ये उन सबसे कठिन वीडियो में से एक है जिसे मैंने बनाया है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी भी है। आज हम एक सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं, बाइबल और साफ ईमानदारी के साथ, कि आखिर क्यों कई प्रसिद्ध प्रचारक बार बार ये कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि स्वर्गदूत उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आते हैं। वे बार बार स्वर्ग जाते हैं, परमेश्वर को आमने सामने देखते हैं और ऐसे ही अनुभव बताते हैं। अक्सर ये आपकी आस्था को मजबूत करने के लिए नहीं होता। ज़्यादातर मामलों में ये सिर्फ एक ही बात के लिए होता है, आपको ये साबित करने के लिए कि वे आपसे ज़्यादा पवित्र हैं, ज़्यादा अभिषिक्त हैं और आम विश्वासियों से कहीं ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर हैं। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, अगर कोई पास्टर अपने उपदेशों में स्वर्गदूतों और स्वर्गीय दर्शन को नियमित रूप से शामिल करता है, तो उसके पीछे छिपा संदेश लगभग हमेशा यही होता है, मेरा परमेश्वर तक पहुंच का स्तर तुमसे ऊंचा है। मैं उस स्तर पर काम करता हूं जहां तुम नहीं पहुंच सकते, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। दोस्तों, यही है चमकदार चोगा पहने हुए आत्मिक घमंड। अब आइए बाइबल में देखें कि परमेश्वर इस बारे में क्या कहता है। 1. यीशु ने अलौकिक अनुभवों के द्वारा खुद को ऊंचा दिखाने से सख्ती से मना किया। मत्ती 6:1 में लिखा है,
सावधान रहो कि तुम अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। जिस पल कोई अलौकिक अनुभव मंच से बार बार सुनाया जाता है, वह निजी भक्ति नहीं रह जाता, वह एक सार्वजनिक प्रदर्शन बन जाता है। 2. पौलुस, सबसे महान प्रेरित, ने अपने स्वर्गीय अनुभव पर घमंड करने से इनकार कर दिया। 2 कुरिन्थियों 12:1-10। पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। उसने ऐसी बातें सुनी जिन्हें कहना उचित नहीं था, और उसने इसे कैसे बताया? उसने तीसरे व्यक्ति में कहा, मैं एक मनुष्य को जानता हूं। उसने अपने सभी पत्रों में इसका जिक्र सिर्फ एक बार किया, और उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे कांटा दिया ताकि वह घमंडी न हो जाए। अब इसकी तुलना आज के प्रचारकों से करें, जो हर रविवार स्वर्गदूतों की बातें करते हैं, पूरी किताबें लिखते हैं और अपनी सेवकाई की पत्रिकाओं के कवर पर यह कहानियां छापते हैं। पौलुस को स्वर्ग की एक यात्रा मिली और परमेश्वर ने उसे नम्र किया। कुछ प्रचारक दर्जनों स्वर्गदूतों के दर्शन का दावा करते हैं और वे मशहूर हो जाते हैं। 3. यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में महानता का रास्ता बिल्कुल उलटा है। मरकुस 10:42-45 में यीशु कहते हैं, अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, पर तुम में ऐसा ना हो। जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया। जब भी कोई पास्टर मैंने स्वर्ग देखा, स्वर्गदूत देखा, यीशु को देखा, खुद को कलीसिया से ऊपर रखने के लिए करता है, वह यीशु जैसा नहीं बल्कि संसार के शासकों जैसा व्यवहार कर रहा होता है। 4. दर्शन पर घमंड करने वालों के लिए बाइबल केवल एक सुरक्षित प्रतिक्रिया देती है। कुलुस्सियों 2:18 में लिखा है, कोई मनुष्य तुम्हें अयोग्य न ठहराए जो दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा में लगा रहता है, दर्शनों की बातें विस्तार से करता है और अपने शारीरिक मन के कारण व्यर्थ घमंड करता है। पौलुस साफ कहता है, जो लोग बार बार अपने दर्शनों और स्वर्गदूतों की बात करते रहते हैं, वे घमंडी हैं। उनका मन आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक है। 5. सच्ची पवित्रता कभी खुद का ढोल नहीं पीटती। बाइबल में सच में पवित्र लोगों को देखिए। मूसा का चेहरा परमेश्वर से मिलने के बाद चमक उठा और उसने उसे ढक लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वो बोला, वह बढ़े मैं घटूं। यीशु ने खुद बार बार कहा, जो हुआ है किसी को मत बताना। परमेश्वर से सच्ची मुलाकात नम्रता पैदा करती है, खुद का प्रचार नहीं। तो फिर कुछ पास्टर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्यों किया पास्टर के भलाई के लिए काम करता है, ये भीड़ खींचता है, ये किताबें बिकवाता है, ये चढ़ावे बढ़ाता है और धीरे धीरे बिना समझे सभा पास्टर को ऐसा मानने लगती है जैसे वह उनसे ऊपर किसी अलग आत्मिक स्तर पर हो, लगभग परमेश्वर और लोगों के बीच एक मध्यस्थ जैसा। यह खतरनाक है, यह पंथवादी कल्टिशो है। यही वह चीज है जिसके खिलाफ पौलुस ने लड़ाई लड़ी। बाइबल की सच्चाई जो जोर जोर से कहती है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, मसीह यीशु। 1 तीमुथियुस 2:5। स्वर्गदूतों से ऊंचा केवल एक ही नाम है, यीशु। हर एक विश्वास करने वाले के भीतर एक ही आत्मा वास करती है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हर हफ्ते स्वर्गदूतों की कहानी सुनाने वाले सुपर प्रेरित की जरूरत नहीं। यीशु के द्वारा आपके पास पहले से ही पूरी पहुंच है। इसलिए अगली बार जब कोई प्रचारक कहे, कल रात 8 फुट लंबा सोने की कमरबंद वाला स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया और इस कलीसिया के लिए एक संदेश दिया, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। 1. क्या इस कहानी से यीशु महान दिखाई देता है या प्रचारक? 2. इसे सुनकर क्या मैं परमेश्वर के और करीब महसूस करता हूं या खुद को कमजोर और दूर, क्योंकि मेरे पास ऐसा अनुभव नहीं है? 3. क्या यह मुझे वचन और साधारण विश्वास योग्य जीवन की ओर ले जा रहा है या प्रचारक की आत्मिक श्रेष्ठता की ओर? अगर सच्चा जवाब आपको परेशान करता है तो वहां से निकल जाइए। ऐसे चरवाहे को खोजिए जो यीशु की तरह जिए, नम्र, कोमल, टूटे हुए मन का, और जो आपको सिर्फ वचन और मेमने की ओर इशारा करे, क्योंकि अंत में भेड़ें सच्चे चरवाहे की आवाज पहचान लेती हैं और वह आवाज कभी भी चमकदार चोगे में आत्म प्रचार जैसी नहीं होती। निष्कर्ष दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं या आपको आजादी दी है तो इसे किसी और के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम प्रेम में सच्चाई बोलते रहेंगे
जब तक कलीसिया हर झूठे आवरण से मुक्त न हो जाए। यीशु में बने रहिए, वही काफी है। अगली वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।